Good morning, my dear students. I am Anil Kumar Singh from Astula Devi Sri Puja Raya Girls Intermediate College सिसोटा। जैसा कि हम लोग पहले वाले क्लास में वर्ब्स के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वर्ब्स किसे कहते हैं। यह सेकेंड पेपर का तीसरा चैप्टर है। 2 चैप्टर हमने पढ़ाया था आपको, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस टाइप्स। उसका हमने बोर्ड का क्वेश्चन भी करवाया था। ये थर्ड चैप्टर जो है ये वर्ब्स है। तो वर्ब्स का हमने डिफिनेशन बताया था कि क्रिया वह शब्द है जो कर्ता के बारे में बताती है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट, लाइक यू आर लर्निंग इंग्लिश। आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हो तो क्रिया वह शब्द है जो कर्ता के बारे में बताती है। तो आर लर्निंग जो है सीखने का काम जो है किसको बारे में बता रही है, यू के बारे में। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो एम टीचिंग किसके बारे में बता रहा है, आई के बारे में। तो एम टीचिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। आर लर्निंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। जैसे दे आर कमिंग हियर, वे लोग यहाँ आ रहे हैं, तो आर कमिंग किसके बारे में बता रहे हैं, दे के बारे में बता रहे हैं, कर्ता के बारे में। तो क्रिया वह शब्द है जो कर्ता के बारे में कुछ बताती है, जिसको हम डिफिनेशन में 9th क्लास में लिखवा चुके हैं, इसलिए बोर्ड पर मैं नहीं लिखूंगा। और इसको समझने के लिए ऑन द अदर हैंड दूसरे शब्दों में वर्ब इज ए वर्ड विच हैज पोजेशन, स्टेट्स एंड एक्शन। वर्ब वह शब्द है जो अधिकार, कार्य और दशा को दर्शाता है। ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन एंड स्टेट्स। अब एक्शन जैसे मान यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, आप लोग अंग्रेजी बोल रहे हो, इसमें स्पीकिंग, आर स्पीकिंग क्या है, वर्ब है, ये एक्शन को डिनोट्स कर रहा है। जैसे आई हैव ए चॉक, मेरे पास एक चॉक है, तो यहाँ हैव क्या है, पोजीशन, अधिकार को दर्शा रहा है। जैसे यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग विद्यार्थी हो, आर क्या है, वर्ब है, यहाँ स्टेट्स अवस्था को बता रहा है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, एम क्या है, यहाँ पर वर्ब है जो अवस्था को बता रहा है। तो कहने का मतलब कि वर्ब 3 चीज़ों के बारे में डिनोट्स करता है। पहला एक्शन, कार्य, दूसरा पोजीशन, अधिकार, और तीसरा स्टेट्स, अवस्था। अगर ये परिभाषा आपके समझ में नहीं आता है तो सीधा सा परिभाषा, एक क्रिया वह शब्द है जो कर्ता के बारे में कुछ बताती है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। अब रहा कि हाउ मेनी आर काइंड्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ सेंटेंस। वाक्य में प्रयोग के अनुसार क्रिया 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट मेन वर्ब्स, मुख्य क्रिया। सेकंड हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इसके बारे में भी हम बता चुके हैं कि वह क्रिया जो सहायक क्रिया के साथ आती है और अकेला आती है वह मुख्य क्रिया कहलाती है। और वर्ब दैट इज यूज्ड with helping verbs and alone is called main verb। like I am teaching you, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एम क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है। तो कहने का मतलब कि एम के साथ आई, एम हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ टीचिंग आई। जैसे यू आर स्टूडेंट्स, आर यहाँ अकेले है, एलोन है, इसलिए ये भी मुख्य क्रिया है। तो कहने का मतलब मुख्य क्रिया जो है सहायक क्रिया के साथ भी आती है और अकेला भी आती है, जिसको मैं आप लोग को ऑलरेडी 9th क्लास में मैं लिखवा चुका हूँ। और मैं ये भी बोला था कि जिस दिन हम लोग 10th क्लास में शुरू करेंगे उस दिन ओरल टीचिंग मैं दूंगा और सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं ओरल ही टीचिंग दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग नोटबुक निकाल कर खुद देखें। अब दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया किसे कहते हैं, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया को मदद करती है। वर्ब दैट हेल्प्स
द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस वॉइस etc। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया को टेंस और वॉइस बनाने में मदद करती है वह सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे शी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है, तो इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब को सहायता कर रही है राइटिंग को। जैसे दे आर गोइंग टू स्कूल, वे लोग स्कूल जा रहे हैं, यहाँ आर क्या है, सहायक क्रिया है जो गोइंग को मदद कर रहा है। तो कहने का मतलब कि सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया को मदद करती है, और मुख्य क्रिया वह क्रिया होती है जो सहायक क्रिया के साथ आती है और अकेला भी आती है। अब रहा सवाल कि मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी आर काइंड्स ऑफ मेन वर्ब्स? तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब्स। फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब, फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकेंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं, और वह क्रिया जो कर्ता के साथ कर्म के साथ प्रयोग होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। वर्ब दैट इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। लाइक शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। रीडिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ एक क्रिया इज रीडिंग आई, तो एक क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, आप लोग एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कहने का मतलब यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। आस्किंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। क्वेश्चन क्या हो, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसलिए आर आस्किंग क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और सबसे ट्रांजिटिव वर्ब पहचानने का तरीका ये है कि इस ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस होता है, इन ट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं होता है। और पैसिव वॉइस उसी का होता है जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है, बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस होता ही नहीं। तो कहने का मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें जो कर्म के साथ आता है। वर्ब दैट इज यूज्ड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा रहा इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। वो कर्मक क्रिया वह होती है जो बिना ऑब्जेक्ट के साथ आती है। जैसे ही लाफ्स, वह हंसता है। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ही सब्जेक्ट हो गया, लाफ्स वर्ब हो गया। जैसे दे गो टू मार्केट, वे लोग बाजार जाते हैं। अब इसमें टू मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं, दे सब्जेक्ट हो गया, गो हो गया, वर्ब हो गया, टू मार्केट हो गया, अदर वर्ड्स हो गया, ऑब्जेक्ट आया ही नहीं। इसका पैसिव वॉइस दे गो टू मार्केट बनेगा ही नहीं। मतलब जिसका बन जाएगा वो तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, जिसका पैसिव वॉइस बन जाएगा वो ट्रांजिटिव। जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा वो इसका मतलब कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब हम लोग मेन वर्ब के बारे में जान गए कि मेन वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, जो मैं लिखवा चुका हूँ इसलिए मैं बोर्ड पर लिख ले रहा हूँ। और हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं इसको भी हम लोग मौखिक में लिखवा चुका हूँ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरे को बोलते हैं मोडल्स वर्ब, और तीसरे को बोलते हैं वर्ब टू है। कहने का मतलब ये वर्ब टू बी मतलब एन इज आर बी, ये भी हेल्पिंग वर्ब का एक प्रकार है। वर्ब टू डू, जैसे डू, डज, डिड, ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब में आता है, ये भी एक प्रकार है। अब वर्ब टू है, जैसे हैव, हैज, हैड, तो ये भी हुआ। लेकिन इसमें जो मोडल्स वर्ब है ये जानना जरूरी है, जिसको हम ऑलरेडी लिखवा भी चुके हैं, लेकिन मोडल्स वर्ब का चैप्टर एक अलग से दिया हुआ है ये 9th क्लास में, जिसको मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, और जब मैं इसको बोर्ड में
कि वर्ब चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैं अपना टीचिंग यहीं तक ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।